में बहुत ही अजीब सी घटना हुई, जहां पर जो पीएचडी डिपार्टमेंट है पेयजल स्वच्छता विभाग, वहां से संतोष कुमार नामक एक कैशियर ने 23 करोड़ रुपए विड्रॉ किया और 23 करोड़ रुपए पहले अपनी वाइफ ललिता सिन्हा अपनी कंपनी रॉकविल कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया। उस समय हमने कहा था कि संतोष कुमार एक कैशियर 23 करोड़ रुपए की निकासी नहीं कर सकता, क्योंकि 23 नहीं, वो बाद में 60 करोड़ की निकासी भी करने वाला था, लेकिन वो पकड़ा गया। यानी एक कैशियर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 100 करोड़ की निकासी कर पाए, और इसमें कई बड़े सबूत पोस्ट चेहरे यहाँ पर है। बाद में मालूम चला कि संतोष कुमार अचानक से ईडी कार्यालय गया, ईडी के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाए, और फिलहाल वो मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। यानी संतोष कुमार के वक्त हमने कहा था कि एक कैशियर अकाउंटेंट लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी निकासी नहीं कर सकता है, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई। अब हम बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में कौशल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो है वो यहाँ का संतोष कुमार है। कौशल पांडे वहां के कांस्टेबल उपेंद्र सिंह के नाम पर एक फर्जी, उपेंद्र सिंह जो कि जरा कोई बात करे शांत रहिएगा प्लीज। बोकारो की जो घटना हुई है, बोकारो में एक कांस्टेबल उपेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड कर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके नाम पर 2016 में रिटायर कर जाते हैं, और कौशल पांडे उनके नाम पर जो रिटायरमेंट एज है उसको एक्सटेंड कर देता है। यानी कि वो रिटायर कर चुके हैं और एडिट कर देता है कि वो रिटायर नहीं, कुछ अभी भी सर्विस में ये आदमी है। और उसके बाद उसका सैलरी कहाँ निकाली जाएगी, तो सैलरी निकालने के लिए अपनी वाइफ के नाम जो अनु पांडे है उसके नाम का अकाउंट वह डालता है, और पिछले 25 महीनों में 63 बार, 25 महीने 63 बार थोड़ा करके टोटल जो है 4.5 करोड़ रुपए उसने वहां से निकाल लिए। और इसके बाद मालूम चल रहा है कि हजारीबाग में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हजारीबाग में 14 नहीं, जब बल्कि लगभग 100 करोड़ 92 करोड़ का फिगर आ रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है, और ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा फिगर गढ़वा साहेबगंज से भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में हमारे कुछ सवाल है सरकार से, जो कि इशारा करेंगे कैसे इस घोटाले में बहुत बड़े चेहरे लिप्त हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है कौशल पांडे, उसने ई का गूगल जो पोर्टल है उसमें बड़ी आसानी से एक कांस्टेबल के डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर दिया। ऐसा एक कांस्टेबल के लिए संभव नहीं है कि ई कुबेर, जिसको झारखंड कंट्रोल करता है, जब आईटी में इसमें स्टेक होल्डर है, इसको इतनी आसानी से एक अकाउंटेंट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सेंस की बात है। उपेंद्र सिंह नाम का जो कांस्टेबल है, उपेंद्र सिंह नाम का कांस्टेबल जिसके नाम से बनाया गया है, उसके नाम का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? अनु पांडे। यानी कि 63 बार नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अनु पांडे। ये दूर तक संभव नहीं है। मैं भी भारत सरकार का एम्प्लॉय रहा हूं, इनफैक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट में ही। एसबीआई का या जो भी पीएसयू उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सैलरी में कि किसके नाम का अकाउंट है, उसी के नाम पे पैसा जाए, और 63 बार नाम मिसमैच बैंक नहीं पकड़ पाया, ये भी संभव नहीं है। इसमें बड़े चेहरे हैं। अब जिस कौशल पांडे की हम बात कर रहे हैं, जिसने 4.5 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की, उस कौशल पांडे को झारखंड की सरकार पुरस्कार दे रही है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। उसको एप्रिशिएट कर रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है।